हमने इससे पहले के लेक्चर्स में ग्रेविटेशन में कैप्लर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, रिलेशन बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी, स्मॉल जी पर ग्रेविटी यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पर, इफेक्ट ऑफ हाइट, इफेक्ट ऑफ डेप्थ, अर्थ के सरफेस से ऊपर की ओर जाने पर क्या इफेक्ट पड़ता है और नीचे की ओर जाने पर क्या इफेक्ट पड़ता है, ये जान लिया है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको कुछ फॉर्मूले भी याद रहे होंगे। जैसे पहला फॉर्मूला केपलर्स लॉ के मुताबिक टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। अगर मैथमेटिकल फॉर्मूले की बात करें केवल तो टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, केपलर्स का थर्ड लॉ। क्लियर है, बहुत अच्छे। दूसरा फॉर्मूला F बराबर जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के मुताबिक, न्यूटन्स लॉ ऑफ अट्रैक्शन या न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन या यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। F बराबर जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, G बराबर 6.67 इंटू 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। तीसरा फॉर्मूला स्मॉल g इक्वल टू कैपिटल gm अपॉन आर स्क्वायर, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ एनी प्लेनेट, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ एनी प्लेनेट इज इक्वल टू कैपिटल G इंटू m अपॉन आर स्क्वायर। मतलब मास बढ़ेगा तो स्मॉल g की वैल्यू भी बढ़ेगी, मास घटेगा तो स्मॉल g की वैल्यू भी घटेगी, रेडियस बढ़ेगी तो वैल्यू घटेगी, रेडियस घटेगी तो वैल्यू बढ़ेगी। उम्मीद है बात समझ में रही होगी, बहुत बढ़िया। चौथा फॉर्मूला g डैश इज इक्वल टू g इंटू 1 माइनस 2h अपॉन r, मतलब एट द सरफेस एट द हाइट h अबव, है ना, एट द हाइट h अबव द सरफेस ऑफ अर्थ, अबव द सरफेस ऑफ अर्थ। याद आ रहा है? वैसे मैं आपसे ये भी कहूंगा कि एक और फॉर्मूला भी इसके साथ साथ याद करिए जो इससे बेहतर फॉर्मूला है। क्या? g डैश बराबर g अपॉन 1 प्लस h अपॉन r का होल स्क्वायर। ये नहीं समझे? यही तो था, अरे यही तो था, ठीक है, देख लो यही था। देखने में वो कुछ और लग रहा होगा आपको, वो आपको देखने में ये लग रहा होगा gm अपॉन आर स्क्वायर इंटू में 1 प्लस एच अपॉन आर का होल स्क्वायर, यही है वो। भाई इतने को मैंने क्या लिख दिया वापस फिर से, जी लिख दिया। याद आ गया? बहुत अच्छे। पांचवा फॉर्मूला स्मॉल g डैश इज इक्वल टू g इंटू 1 माइनस डी अपॉन आर। बहुत बढ़िया, क्या कहने हैं, g इंटू 1 माइनस डी अपॉन आर। इसमें कोई अलग फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं, यही बस, यही सही है। बोलो इतने में को डाउट हो तो अभी तक समझो कि हमने 5 फॉर्मूले सही से समझ लिए हैं, जान लिए हैं। इनके बेस पर अगर हम न्यूमेरिकल अब करना चाहें तो आराम से न्यूमेरिकल कर सकते हैं, कर सकते हैं, श्योर? बहुत अच्छे। पहला क्वेश्चन लिखिए जल्दी से, तेजी के साथ। द रेडियस ऑफ अर्थ इज अबाउट 6400 किलोमीटर। पहला न्यूमेरिकल है ये, द रेडियस ऑफ अर्थ इज about 6400 किलोमीटर, ठीक है। द रेडियस ऑफ अर्थ इज अबाउट 6400 किलोमीटर एंड दैट ऑफ मार्स इज, एंड दैट ऑफ मार्स इज 3200 किलोमीटर। मार्स की कितनी रेडियस दी है? 3200 किलोमीटर। द मास ऑफ अर्थ इज अबाउट, द मास ऑफ अर्थ, एक ये मार्स है यहाँ, मार्स MARS वाला मार्स, मंगल वाला मार्स। द मास ऑफ अर्थ है ना, द मास ऑफ अर्थ इज 10 टाइम्स द मास ऑफ मार्स, 10 टाइम्स द मास ऑफ मार्स, मास ऑफ मार्स। अर्थ का मास मार्स के मास का 10 गुना है। अर्थ की रेडियस मार्स की रेडियस की 2 गुनी है, ऐसा इसने क्वेश्चन में कहा है हमें। अब ये सही है गलत है इसके चक्कर में ज्यादा ना पड़ना, ठीक है ना। ओके चलो जी, हो गया। एन ऑब्जेक्ट वेट 80 न्यूटन ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। एन ऑब्जेक्ट वेट, एक ऑब्जेक्ट का वेट कितना है? एन ऑब्जेक्ट वेट इज 80 न्यूटन ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, 80 न्यूटन ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। अर्थ के सरफेस पर एक ऑब्जेक्ट का वेट 80 न्यूटन है। व्हाट इज द वेट ऑफ दिस बॉडी, है ना, व्हाट इज द वेट एंड मास ऑफ दिस ऑब्जेक्ट एट द सरफेस ऑफ मार्स। समझ गए क्वेश्चन? बहुत बढ़िया। देखूंगा कौन करके बताएगा आप में से। मैं आपको पूरा मौका दूंगा। फिजिक्स के क्वेश्चन अगर आप सॉल्व करने लग जाते हैं ना तो इससे बढ़िया कोई बात नहीं होती, ठीक है ना, बड़ी बात मानी जाती है अगर आप फिजिक्स के क्वेश्चन खुद से सॉल्व करने लगते हैं, ठीक है। 14 न्यूटन, 14
40? नहीं भाई, कैसी बातें कर रहे हो? बुरी बातों में से एक बात। क्यों? क्योंकि डायरेक्ट आंसर दोगे तो फंस जाओगे, गलत बात। अच्छा, तो कुछ गलत कर रहे हो फिर, है ना? कुछ गलत हो रहा है। सही करो बच्चे, सही करो। चलो ध्यान लगाओ। सबसे पहली बात आप मुझे बताओ, वेट में चेंज आएगा या नहीं आएगा? पहले अपने दिमाग को ये समझाओ। आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि सर ग्रेविटी बदल जाएगी। तो फिर काहे लिए टेंशन ले रहे हो भाई? अब एक बात मुझे बताओ देखकर, क्या आप में से कोई मुझे बताएगा वेट ऑन अर्थ कितना होगा? वो तो क्वेश्चन में दे रखा है सर। देखिए, वेट ऑन अर्थ, WEIGHT, ठीक है ना? वेट ऑन अर्थ बताइए कितना है सर? W बराबर mg बराबर कितना? 80 न्यूटन, इतना दिया है क्वेश्चन में। क्लियर? अब वेट ऑन मार्स, वेट ऑन मार्स कितना हो जाएगा सर? W डैश बराबर mg डैश, m उतना ही रहेगा, लेकिन g डैश कितना हो जाएगा सर? तो सर g डैश हो जाएगा g m इंटू स्मॉल g का फॉर्मूला होता है कैपिटल G m m, क्या कौन सा m? m डैश। m डैश मैंने किसका लिया? मास ऑफ मार्स। मास ऑफ अर्थ को कैपिटल M मान लिया। अगर आपको मन ही हो रहा है तो ज्यादा तो इसको भी ऐसे लिख सकते हैं, क्या? m इंटू कैपिटल G m अपॉन r स्क्वायर बराबर कितना? 80। बोलो गलत तो लिख दिया? ये m मतलब तो मास हो गया बॉडी का, और स्मॉल g मतलब क्या? किसी भी प्लेनेट का ग्रेविटी का फॉर्मूला कैपिटल G m अपॉन r स्क्वायर कितने के इक्वल हो गया? 80 न्यूटन के इक्वल। क्लियर है? फिलहाल अब मैंने यहां पे लिख दिया G m डैश अपॉन r डैश का स्क्वायर। बोलो को डालो तो इसको लिखेंगे क्या? m g। अब ये g हो गया। m डैश बताओ कितना है? 10 टाइम्स ऑफ m है, अर्थ के मास का 10 गुना है। रेडियस बताओ कितनी है? रेडियस बताओ कितनी है? 3200, मतलब r/2। सीधे बोलो ना कि r/2 है, ठीक है ना? आगे तो अब कर ही लिया होगा आप लोगों ने। अब भी नहीं कर पाए? अच्छा, अब भी मेरे वेट में बैठ गए गधे। अरे r कितना दिया है? 3200, और वो है 6400। तो समझो आप r की वैल्यू मत रखो, बोलो r/2। r डैश हो गया r/2 का होल स्क्वायर। क्लियर? अब बताओ सब सॉल्व करने के बाद ये आ गया सर m 10 भी बाहर ले लेते हैं, 10 G m अपॉन r का स्क्वायर अपॉन 4। ये 4 कहां चल जाएगा? ऊपर। समझ पा रहे हो कि नहीं? ये जो यहाँ 4 आएगा ऊपर चल जाएगा। कुल मिला जुला कर कितना हो जाएगा? 40 G m अपॉन r स्क्वायर। बोलो यहाँ तक कोई डाउट हो तो? अरे भाई नहीं समझे क्या? पक्का कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या? देख लो आराम से। क्या बच्चे? हाँ स्मॉल m है, स्मॉल नहीं। अच्छा ये m भी तो है ना यहाँ? हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। बोलो यहाँ तक कोई डाउट हो तो? पक्का? अब बताओ ये कितना है? G m m अपॉन r स्क्वायर कितने के इक्वल है? 80 के। G m m अपॉन r स्क्वायर कितने के इक्वल होगा? 80 के। यहाँ रख दीजिए 40 इंटू 80, आंसर कितना आएगा? 3200 न्यूटन। नहीं समझे? गड़बड़ हो रहा है मेरे हिसाब से तो, गड़बड़ हो रहा है। रेडियस क्या है? रेडियस आधी है, और अर्थ का मास तुम लोगों ने गलती यही कर दी। तुम बहुत बड़े बेवकूफ हो, मुझे बता भी नहीं रहे हो। m डैश क्या है? मास ऑफ मार्स। मार्स का मास 10 गुना नहीं है, अर्थ का मास मार्स के मास का 10 गुना है। तो इसलिए ये लेना था हमें क्या? m/10। m/10 दिमाग नहीं लगाते हो, यही तो दिक्कत है। मैं ये सोच रहा हूँ क्या हो गया तुम लोग? नहीं समझे? अरे मार्स का मास तो अर्थ के मास का 1/10 हो जाएगा ना। इसका मतलब क्या हो जाएगा? अब ये हो जाएगा G m m अपॉन 10, और ये अपॉन में कितना हो जाएगा? r स्क्वायर बाई 4। ये 4 कहाँ चल जाएगा? ऊपर। ये बन जाएगा सर 4G m m अपॉन 10 r स्क्वायर। ये टर्म कितने के इक्वल है? 80 के इक्वल है। ये पूरा 80 के इक्वल है। तो मेरा आंसर आएगा 4 इंटू 80 अपॉन 10। कितना आएगा अब ये? 32 न्यूटन। आना चाहिए था कम, आगे ज़्यादा। मैं वही गड़बड़ हो रहा था, मुझे भी टेंशन लग रहा था क्या हुआ है। ठीक है ना? 32 न्यूटन। अब बताओ कोई दिक्कत हो तो? यानी जिस बॉडी का वेट अर्थ के सरफेस पर 80 न्यूटन रहा होगा, उसी का वेट मार्स के सरफेस पर 32 न्यूटन होगा। मास की अगर बात करें सर, जितना मास अर्थ पर रहा होगा उतना ही मार्स पर रहा होगा। मास में कोई चेंज नहीं आता। मुझे उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी। हाँ कितनी है? अब देखो क्या कर दो इसको, बस हमसे डिवाइड कर दो। कितनी है? 4 है। गलत, गलत।
यहां ध्यान लगाओ, जी डैश बराबर जी एम डैश अपॉन आर डैश का स्क्वायर। नहीं समझे? अब बताओ जरा। हाँ ऐसे भी कर सकते हैं आप, बिना टेंशन के क्यों इतना दिमाग लगा रहे? ये जब नहीं कर पाते तो ये कर दो। आप करो, एक काम करो, मार्क्स का सीधे जी डैश निकालो। जी डैश की वैल्यू जब आप मार्क्स की निकालेंगे तो जो, लेकिन वो एम डैश रखेंगे। आप देखो कितना रखेंगे, एम डैश कितना रखेंगे बताओ, एम बाई 10 अपॉन में आर बाई 2 का होल स्क्वायर। समझ गए? तो ये हो जाएगा जी डैश बराबर जी एम बाई 10 अपॉन में आर स्क्वायर बाई 4। नहीं समझे? ये यहां से चल जाएगा ऊपर, ये क्या मिलाएंगे, ये हो जाएगा सब मिला जुलाकर जी डैश बराबर 4/10 जी एम अपॉन आर स्क्वायर। ये हम जानते हैं, इसकी वैल्यू हम जानते हैं, ये होता है जी ऑफ अर्थ। तो जी डैश कितना होगा, 4/10 टाइम्स ऑफ जी ऑफ अर्थ। मतलब मार्स की ग्रेविटी अर्थ की ग्रेविटी की 4/10 टाइम्स होगी, तभी तो वेट भी 4/10 टाइम्स हुआ। नहीं समझे? 80 का 4/10 टाइम्स निकालोगे तब तो 32 आएगा। और देखो ना यहां तो रहा, ये रहा 4/10। ये क्या है, व्हाट इज दिस? इसमें से बस m हटा दो तो समझो कि यही क्या हो गया, ग्रेविटी ऑफ अर्थ। तो मार्स की ग्रेविटी अर्थ की ग्रेविटी की 0.4 टाइम्स है। मतलब मार्स की ग्रेविटी अर्थ की ग्रेविटी। अब सुनो, अच्छा इसी क्वेश्चन में, इसी सेम क्वेश्चन को मैंने दूसरे क्वेश्चन बदल दिया। द ग्रेविटी ऑफ मार्स इज, और 4 ऑप्शन, 20% ऑफ मास, 20% ऑफ ग्रेविटी ऑफ अर्थ, 40% ऑफ ग्रेविटी ऑफ अर्थ, 80% ऑफ ग्रेविटी ऑफ अर्थ, 60% ऑफ ग्रेविटी ऑफ अर्थ। मैंने पूछा द ग्रेविटी ऑफ मार्स इज, द ग्रेविटी ऑफ मार्स इज, बस इतना लिख के 4 ऑप्शन। द ग्रेविटी ऑफ मार्स इज 20% ऑफ ग्रेविटी ऑफ अर्थ, 40% ऑफ ग्रेविटी ऑफ अर्थ, 60% ऑफ ग्रेविटी ऑफ अर्थ, 80% ऑफ ग्रेविटी ऑफ अर्थ। सिंपल है ना भाई, 4/10 टाइम्स है तो फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलना हो तो क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 4/10 इंटू 100 मतलब कितना, 40%। बोलो बात समझ में आएगी नहीं? सिंपल। इसे कहते हैं कि आप एक क्वेश्चन पढ़ो 10 क्वेश्चन तैयार। हाँ हाँ, बच्चे 10 लेंगे नहीं ना, क्यों लेंगे 10, है ना? 9.8 ले लो, उससे आ जाएगा। वैल्यू की बात नहीं कर, मैंने अभी बता दी है, ठीक है? अगर तुम इसको 10, अगर हमें वो कह देता क्वेश्चन में कि अर्थ का ग्रेविटी 10 ले सकते हैं आप, तो फिर 4 आ जाएगा, तब भी तो कमी आया, इससे क्या दिक्कत है? 10 के करस्पॉन्डिंग किसी चीज का 4 हो जाना मतलब 40% ही तो है। 10 का 4 कितना होता है, 40%। 10 में से 4 निकाल के मैंने कहा तुमने 10 रुपए मैंने तुम्हें देके भेजे, तुमने 4 रुपए खर्च कर दिए, कितना परसेंट खर्च करा है, 40% अमाउंट खर्च करके आ गए आप। समझ गए ना, बात वही है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बढ़े आगे, क्लियर हो गया? बहुत अच्छे। लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए जल्दी से। एट व्हाट हाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, अब नोट डाउन करने की जरूरत नहीं, समझ में आ ही गया होगा। एट व्हाट हाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, एट व्हाट हाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ विल द वैल्यू ऑफ जी, एट व्हाट हाइट, एट व्हाट हाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, है ना, एट व्हाट हाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, है ना, एट व्हाट हाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ विल द वैल्यू ऑफ जी, विल द वैल्यू ऑफ जी मतलब स्मॉल जी, विल द वैल्यू ऑफ स्मॉल जी बी रिड्यूस्ड, बी रिड्यूस्ड बाई, बी रिड्यूस्ड बाई, क्या गजब क्वेश्चंस हैं सब, बी रिड्यूस्ड बाई 36% फ्रॉम द वैल्यू एट द सरफेस, फ्रॉम द वैल्यू एट द सरफेस। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं? क्वेश्चन क्या कह रहा है, समझ में आ रहा है? रेडियस ऑफ अर्थ को 6400 ही लेना है, आर को कितना लेना है, रेडियस ऑफ अर्थ आर ई को 6400 किलोमीटर, ठीक है? क्या क्वेश्चन समझ में कितने लोगों को आ गया? सबको आ जाना चाहिए। उसने कहा एट व्हाट हाइट, पहली बात तो अर्थ के सरफेस से ऊपर जाने पर ग्रेविटी घटती है, अर्थ के सरफेस से नीचे जाने पर भी ग्रेविटी घटती है, होता है ना ऐसा ही? बहुत अच्छे। उसने पूछा बताओ कितना ऊपर चले जाएं, अर्थ के सरफेस से कितना ऊपर जाने पर ग्रेविटी कितना परसेंट घट जाएगी? 36% घट जाएगी। अच्छा 36% घट जाएगी या 36% रह जाएगी?
आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है? 36% घट जाएगी या 36% रह जाएगी? घट जाएगी। अगर बोला रिड्यूस्ड बाई, सुनो ध्यान से, अगर बोला रिड्यूस्ड बाई तो समझो 36% घटी, रह कितनी गई? 64%। जब कोई चीज 36% घट गई तो रह कितनी गई? 64%। और अगर लिखा होता रिड्यूस्ड टू 36%, समझ पा रहे हैं ना? तो रिड्यूस्ड टू का मतलब होता है कि घटते घटते इतनी रह गई। पकड़ पा रहे हो? बताओ अभी जी डैश कितना लोगे? अभी के केस में जी डैश कितना लोगे? जी तो होता है सरफेस ऑफ अर्थ पर, जी डैश को कितना मानोगे? जी के कंपैरिजन में, जी डैश जी के कंपैरिजन में कितना होगा? 64% ऑफ जी। 36% नहीं लेना। बेहतर तरीका है कि पहले लिख लो कि जी माइनस जी का 36%। समझ रहे हो ना मेरी बात? जी डैश की जगह पर कभी भी 36% ऑफ जी मत लिख देना, क्योंकि 36% घटी है, रह कितनी गई है? 64% रह गई है। नहीं समझे? बहुत अच्छे। चलिए बताइए ध्यान से देख करके। हमने कहा सर जी कितना हो जाएगा? ठीक है, लेट एट द सरफेस द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मान लिया कि अर्थ के सरफेस पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना होगा? स्मॉल जी के इक्वल। नहीं समझे? एट हाइट h, है ना, इट इज जी डैश। मान लिया कि कितना होगा? जी डैश। बताओ जी डैश कितने के इक्वल है क्वेश्चन के मुताबिक? जी माइनस जी का 36%। जी में से इतना घटा दिया, 36% घटा दिया, कितना बचा बच्चों? 64% ऑफ जी। जी डैश इतना हो गया। आप में से कोई मुझे बताएगा जी डैश का फॉर्मूला क्या होता है? सर जी डैश बराबर जी आर स्क्वायर। तुमने उस समय मुझे नहीं बताया था, है ना? ये सही था वो फॉर्मूला? वो फॉर्मूला मेरा उस समय सही था क्या? जो मैंने लिखा था G अपॉन 1 प्लस एच बाई आर का होल स्क्वायर, सही था वो? हाँ सही था, सही था, ठीक है ना? लेकिन एक फॉर्मूला मेरे पास और भी है, जी आर स्क्वायर अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर। बोलो नहीं है क्या? देख लो, इसी में से तो मैंने आर स्क्वायर कॉमन लेके कटाया था। अरे इसी में से तो आर जबरदस्ती कॉमन लेके कटाया था। नहीं समझे? मैंने इसी को इन रेक्टेंगल करवाया होगा शायद, इसको कराया था इन रेक्टेंगल कल। जी डैश बराबर जी आर स्क्वायर अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर। नहीं समझे? अरे नहीं आ रहा ये नहीं है? वाह गजब हो तुम लोग बच्चे। यहीं से मैंने आर जबरदस्ती कॉमन लिया था। जो जहां कॉमन लिया उसके ऊपर वाला देखो, इफेक्ट ऑफ हाइट वाले डेरिवेशन में है, मिल गया? सभी लोग को मिल रहा है? अरे ये सीधे फॉर्मूला होता है। ओके, तो जी आर स्क्वायर अपॉन आर प्लस का ये सही भी है फॉर्मूला, इसमें कोई एजम्पशन नहीं है, यहां तक कोई एजम्पशन यूज नहीं हुआ, इसका मतलब यही सही है। इज इक्वल टू 64/100 जी। जी से जी कैंसिल। मुझे बोलो क्या पता करना है? संस्कृति क्या निकालना है? बोलो बच्चे, क्या निकालना है इस फॉर्मूले के हिसाब से? नहीं समझ पा रही हो? मैंने पहले बताओ क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं? पक्का? तो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं क्या करूंगा? मैं कहूंगा जी डैश की वैल्यू सर मुझे कितनी दे रखी है? जी डैश की वैल्यू मुझे दे रखी है 64% ऑफ जी। खत्म करो, ये सब ना लिखो यार बिना बात। ये कहानी लिखने में और दिक्कत होने लगती है बच्चों को। ये दिया है जी डैश, इसका मतलब जी डैश बराबर 64/100 टाइम्स ऑफ जी। जी मतलब सरफेस ऑफ अर्थ पर जी इतना है। क्लियर? इस जी डैश का फॉर्मूला बताओ। अब मैं कहूंगा वो मत बताना मुझे जी डैश बराबर जी इंटू 1 माइनस 2h अपॉन आर वाला, वो मत बताना। कारण क्योंकि वो सही नहीं है, नहीं लगा सकते, प्रॉब्लम में आ जाएंगे, बहुत बड़ा नुकसान है उसमें। और वैसे भी जब इतना बढ़िया सा वैल्यू दे रखी हो तो ये लगाना बेहतर होगा।
कारण क्योंकि स्क्वायर रूट हटाने पर बड़े मजे के साथ जाएगा स्क्वायर भाग के वहां से। तो मैंने जी डैश का फॉर्मूला क्या लगाया, जी आर स्क्वायर अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर। ये एच क्या है, एच उस पॉइंट की ऊंचाई है जिस पॉइंट पर ग्रेविटी घटते घटते कितनी रह गई, 64% रह गई। घट कितनी गई, 36% घट गई। बोलो समझ में आ गई नहीं, शिवम समझ में आ रहा है, बहुत अच्छे। इज इक्वल टू 64/100 टाइम्स ऑफ जी, जी से जी कैंसिल। अब ये क्या हो जाएगा मेरे प्यारे, पता नहीं तुम कब तुम जो है ना क्लास में एक्टिवली पार्टिसिपेट करना शुरू करोगी, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। करा करो, नहीं तो मुझे बड़ी अफसोस होता है एकदम से कि अचानक ये क्या हो गया है ना। जिस दिन अलग से बुलाते हैं उस दिन समझ में आ जाता है, तुम उस दिन बोलती हो सब कुछ। अभी यहाँ पता नहीं क्यों नहीं बोल रही हो। तो इधर से स्क्वायर हटाया, पहले देखो मैंने इसको क्या लिख लिया, आर का स्क्वायर और इसे लिखा आर प्लस एस का होल स्क्वायर, तो दोनों को मिलाकर क्या लिख दिया, होल स्क्वायर। एक तरफ से स्क्वायर हटाया तो दूसरी तरफ स्क्वायर रूट। अब स्क्वायर हटाया तो दूसरी तरफ सर प्लस माइनस क्यों नहीं लगाया, क्योंकि ये सब बातें रेडियस हाइट इनके बारे में हो रही है। रेडियस कैन नेवर बी नेगेटिव, हाइट कैन नेवर बी नेगेटिव, तो काइंडली हम माइनस वाला साइन लेंगे। क्लियर, कितना आ गया, लो जी ये आ गया सर आर अपॉन आर प्लस एच बराबर 8 बाई, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिया सर, 10r बराबर 8r प्लस 8h, ये हो जाएगा सर 2r बराबर 8h, सर r बराबर 8h बाई 2 मतलब कितना 4h, यानी h बराबर कितना r बाई 4, h बराबर r बाई 4, r बाई 4 मतलब क्या 6400 अपॉन 4 मतलब कितना 1600। इसका मतलब 1600 किलोमीटर ऊपर पहुंचकर, बहुत ध्यान दीजिएगा, गजब क्वेश्चन है भाई, ये बिल्कुल सही है, इसमें कोई एजम्पशन नहीं है। अर्थ के सरफेस से 1600 किलोमीटर ऊपर जाने पर ग्रेविटी, अर्थ की ग्रेविटी की 36% घट जाएगी, 64% रह जाएगी। बस आपका वेट केवल उतना रह जाएगा, आपका वेट 64% रह जाएगा, जितना अर्थ के सरफेस पे है उसका 64% रह जाएगा वेट। मास में कोई तब्दीली नहीं आएगी, मास उतना ही रहेगा जितना अर्थ पे था। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं। अगर मैं तुमसे अभी कोई सवाल कर बैठूं, मैं तुमसे पूछूं कि बताओ 1600 किलोमीटर ऊपर, अभी इसी का दूसरा क्वेश्चन बना लेते हैं, यही सेम क्वेश्चन दूसरी तरह से, क्या कि एट व्हाट विल बी द वेट ऑफ ए बॉडी ऑफ 400 न्यूटन एट द सरफेस ऑफ अर्थ। वो बॉडी जिसका वेट अर्थ के सरफेस पर 400 न्यूटन है, उसका वेट 1600 किलोमीटर ऊपर कितना होगा, अर्थ के सरफेस से 1600 किलोमीटर ऊपर कितना होगा। तो तब हम 1600 किलोमीटर में अब की बार एच दे दिया, अभी तो हमने एच निकाला है, लेकिन अगर मैंने कहा इसकी जगह पर क्या दे दिया कि बताओ 1600 किलोमीटर ऊपर कितना होगा वेट, तो हम पहले 1600 किलोमीटर ऊपर की क्या निकालेंगे, ग्रेविटी। कौन से वाले फॉर्मूले से, इस वाले फॉर्मूले से, ये इससे हम बोलेंगे जी डैश बराबर जी इंटू आर स्क्वायर अपॉन आर प्लस का होल स्क्वायर, 64 प्लस 16, 64 प्लस 16 जोड़कर 80, 8000 हो जाएगा। ये 8000 का स्क्वायर ऊपर आएगा 6400 का स्क्वायर, 6400 इंटू 6400 अपॉन 8000 इंटू 8000 सॉल्व करेंगे, जी की वैल्यू जितनी हो जाएगी वो मिल जाएगी आपको, एम से मल्टीप्लाई कर देंगे आंसर आ जाएगा। 400 न्यूटन अगर अर्थ के सरफेस पे है तो 40 किलोग्राम का बॉडी होगी, ऊपर के जी से मल्टीप्लाई कर देना, आपको वेट मिल जाएगा वहां का। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं। और अगर बिल्कुल एग्जैक्ट लाने चाहते हो तो नीचे भी आपको मत करो, फिर कहो हमारा ये जो टर्म आएगा जी के टर्म्स में आएगा, तो वहां पर जी डैश की जो वैल्यू होगी जी के टर्म्स में आएगी ना, जी के टर्म्स में आएगी, तो बोल देंगे डब्ल्यू डैश बराबर एम जी डैश। एम जी डैश में जी डैश की जगह पर जब रखेंगे तो जी के टर्म्स में आंसर आ जाएगा। एम जी की वैल्यू 400 थी पूरी, वो उठा के रख देंगे, एग्जैक्ट आंसर आएगा। नहीं हम ऐसे कैसे कह देंगे कि 1600 किलोमीटर ऊपर कितनी होगी, पता किसने, जब ये हट गया, अब से 8 दिन बाद ये क्वेश्चन हट गया, तुम्हारे सामने एक नया क्वेश्चन अवतरित हुआ, तो तुम पहले से कैसे जान के रखोगी। याद रह गया तो अच्छी बात है, याद रह गया तो भी यही, इसी को कुछ बच्चे, मैंने कहा ना बच्चे, हर एक इंसान अपने अंदर एक अलग क्वालिटी लेके पैदा होता है। हो सकता है तुम में से कोई बच्चा ऐसा रहे जिसको पता हो कि 1600 किलोमीटर वाला क्वेश्चन, अरे ये तो मुझे याद है, 1600 किलोमीटर ऊपर जाने पर 36% रह जाता है वेट, तो तुरंत कुछ करने की जरूरत नहीं, 400 का 36% आंसर वही आएगा। नहीं समझे, हाँ नहीं, बोर्ड के लिए नहीं, कंपटीशन में, कंपटीशन सुनो ना, ये बच्चे इधर ध्यान लगाओ, कंपटीशन में ये चीजें फायदा करती हैं, इधर सुनो मेरी बात। इसीलिए कंपटीशन में मल्टी टैलेंटेड लोग कामयाब होते हैं। मतलब आप केवल बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट बनकर भी काम नहीं चला सकते। आपको सब है, मैंने सर रटा, मुझे कुछ नहीं है, अब जैसे मैं ही हूं, तुम मुझसे 1 महीने बाद आके अचानक कहने लग जाओ सर 1600 किलोमीटर अर्थ के सरफेस से 1600 किलोमीटर ऊपर कितनी होगी ग्रेविटी, भले ही मुझे याद भी रहे तो भी मैं बोल दूंगा मुझे क्या पता, भले ही मुझे पता हो, मैं तो हर बार करा रहा हूँ क्वेश्चन, मुझे तो याद भी रह जाएगा, और तुम हर बार थोड़ी करोगे कि याद रह जाएगा। इसलिए हमें क्वेश्चन करना आना चाहिए, बात खत्म।
हमें इससे क्या मतलब है कि वहां तो नहीं आ जाएगी। हाँ याद रह गया, अच्छी बात, वेल एंड गुड, तुम्हारा समय बचेगा, समझ गए ना। अगर पक्का लेकिन कंफर्म याद होगा तब तो मानोगे ना उस बात को। अंदर से मन में शक आ जाएगा यार कहीं गलत ना कर रहे हो, चलो एक काम करते दोबारा कर ही के देख लेते हैं, फायदा क्या होगा, फिर डबल काम करना पड़ेगा, इसलिए पहले ही करो। हो गया, बढ़ गया, समझ में आ गया ना, कोई डाउट तो नहीं, बहुत अच्छे। नेक्स्ट बताएंगे, ठीक है ना। नहीं आएगा, सेम आएगा, बिल्कुल सेम आएगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या है, ए ऑब्जेक्ट अर्थ के सरफेस पर रखा है तो 800 न्यूटन का है। ए ऑब्जेक्ट अर्थ के सरफेस पर रखा है तो 800 न्यूटन का है। यही ए ऑब्जेक्ट अगर इस प्लेनेट पर रखा होगा, ये एक हाइपोथेटिकल प्लेनेट है, ये मेरी प्यारी सी अर्थ है, इसको बहुत प्यारी कहता हूं मैं, लेकिन ये हाइपोथेटिकल है, ठीक है ना, एक हाइपोथेटिकल प्लेनेट, ठीक है, मेरी सोच में है, ऐसा कोई प्लेनेट होगा या नहीं होगा पता नहीं मुझे, ठीक है ना, ओके क्लियर। हाइपोथेटिकल प्लेनेट जिसका मास अर्थ के मास का 2 गुना है, रेडियस अर्थ की रेडियस की 1/4 है। बताइए यही है बॉडी जिसका वेट यहाँ 800 न्यूटन है, उसका वेट यहाँ कितना होगा। यहाँ पर आपको इसका वेट बताना है, समझ गए, सिंपल सा क्वेश्चन है, जितनी जल्दी हो सके करके दिखा दो। अरे सिंपल फंडा है भाई, अर्थ के सरफेस पर अगर कोई बॉडी रखी है तो उसका वेट कितना दिया गया है, 800 न्यूटन। एक ऐसा प्लेनेट जिसका मास अर्थ के मास का 2 गुना हो और रेडियस अर्थ की रेडियस की चौथाई हो, 1/4 हो, उस प्लेनेट पर उसी बॉडी का मास वेट कितना होगा, उसी सेम बॉडी का वेट उस प्लेनेट पर कितना होगा, समझ गए। इसीलिए तो कल कह रहा था कि बहुत ध्यान से पढ़ाई करो, बहुत ध्यान से, कल की क्लास जिसने की होगी उसके लिए कुछ नहीं है सब क्वेश्चन, है ना। करिए, देर मत लगाइए, ये लड़के जल्दी करो बच्चों, जल्दी, सिर्फ 1 मिनट का समय है आपके पास, है ना। कितना, 600 न्यूटन, गलत, बिना सॉल्व किए बता सकता हूं गलत होगा। बोलो क्यों, क्यों कह रहा हूं, क्योंकि बच्चे इस प्लेनेट का मास भी डबल हो गया, रेडियस भी 1/4 हो गई, इसका मतलब वेट इसी पे बहुत ज्यादा आएगा उस बॉडी का। हाँ मैंने कहा ना बहुत ज्यादा आएगा, क्या बात कर रहे हो तुम, 800 का बहुत बड़ा आएगा, ठीक है, दिमाग लगाओ। दिमाग क्यों नहीं लगा रही, ध्यान क्यों नहीं दे रही हो। क्या करेंगे सर, W बराबर, छोड़ो, WE बराबर कितना होगा बोलो, WE बराबर mg होगा, WP बराबर कितना हो जाएगा सर, mg डैश होगा। बात खत्म करो, G डैश बराबर GMP अपॉन RP का स्क्वायर। बोलो कोई डाउट हो तो बोलो ना बच्चे, संस्कृति को डाउट है। MP की वैल्यू बताओ, व्हाट डू मीन बाय MP, मास ऑफ प्लेनेट, मास ऑफ प्लेनेट, ठीक है। तो GMP की वैल्यू बताओ, 2 टाइम्स ऑफ ME। RP की वैल्यू बताओ, RE/4 का स्क्वायर, ये 16 हो जाएगा, 16 ऊपर जाएगा कितना बन जाएगा 32, 32 GME अपॉन RE का स्क्वायर। व्हाट इज दिस, दिस इज G डैश बराबर 32G। उस प्लेनेट की ग्रेविटी अर्थ की ग्रेविटी की 32 गुना होगी, तो वेट भी उसका 32 गुना होगा, बात खत्म। कौन सा मामला बेटा, इतने करूंगा ना कि दिमाग ठीक हो जाएगा, नहीं समझे कारण भाई, 1 - G अपॉन R, 1 - H अपॉन R, वो वाला बोलो ना। फिर डेप्थ कहाँ है, किसने कहा डेप्थ में गए, क्या हो गया तुम्हें, ठीक हो, हाँ ठीक नहीं हो तुम, ये बात सच है। सुनो मेरी बात ध्यान से, ये 2 अलग अलग प्लेनेट की बातें चल रही हैं। वो फॉर्मूला G डैश बराबर G × 1 - D अपॉन R तब लगता जब मैं अर्थ में नीचे गड्ढा खोद के नीचे जाता। ये 2 अलग अलग प्लेनेट की बात, इससे पहले क्वेश्चन नहीं कराया, 80 वाले का 32 नहीं आया था एक क्वेश्चन में आंसर, अभी सबसे पहला क्वेश्चन। अरे ये 2 अलग अलग प्लेनेट की बात चल रही है कि वही बॉडी, मैंने कहा तुम्हारा वेट मून पर कितना होगा, ये वाला फॉर्मूला लगाओगी, डेप्थ वाला, कुछ भी कर रही हो, इसलिए मैंने बोला तुम ठीक नहीं हो, है ना। हाँ आंसर तुम बताओ ना, 32 गुना हो जाएगा बस, जितना यहाँ था कितना होगा, 32 × 8 कितना होता है, पक्का
नहीं ज़्यादा आएगा यार, क्या बता W डैश बराबर आएगा एम जी डैश, मतलब m इंटू 32G, मतलब 32 टाइम्स ऑफ mg, और mg की वैल्यू कितनी दी है 800। ये आएगा भाई 20 20 8 दूनी 16 8 3 24 25 25600 25,600 न्यूटन की हो जाएगी वो बॉडी। जो बॉडी अर्थ के सरफेस पर 800 न्यूटन की है, वही बॉडी वहां पर 25,600 न्यूटन की होगी। बोलो बात समझ में आएगी नहीं? अभी समझ में आ गया अभिलाषा तुम्हें? पक्का गलती नहीं करना है, दिमाग को यहीं रखो, ठीक है ना? ओके, आज के लिए इतना काफी है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में फिर से इसी जोश और जुनून के साथ, ठीक है ना? चलिए अब आराम करिए।